स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। तो कल हम पढ़ाए थे अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। और आज हम भाज्य संख्या पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या पढ़ाएंगे? भाज्य संख्या। तो आज हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड संभव हों। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड संभव हों। तो हम क्या लिख सकते हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हों। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हों उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। गुणनखंड कैसे संभव? जैसे पहले एक समझाते हैं। जैसे 4 है, 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक 2, तो अर्थात 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ, इसका गुणनखंड है। तो इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आई? तो भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हों। जैसे कौन कौन? जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, और कौन सी संख्या? 12 हुआ, 14 हुआ, डॉट डॉट डॉट। इतना समझ में आया कि नहीं बात? क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 14 से भी कट जाएगा। इसलिए कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। अब समझ में आई बात? इतनी बात। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4। कौन सी है सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4। इतनी बात समझ में? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो सबसे छोटी, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी? सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन गया, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? तो कौन सी है इसमें भाज्य? ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है। तो सबसे छोटी कौन विषम मिली? 9। तो ये 9 क्या है? विषम संख्या। और भाज्य भी है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लिखते हैं कि 1 से क्या? 1 से 25 तक, 1 से 25 तक भाज्य संख्या। आप सब कमेंट करके बताइए कि 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? और 1 से कितने तक? 1 से 30 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? भाज्य संख्या। चलो इतना बताओ कमेंट करके। 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? बताइए कितनी होंगी? 15। 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15। इतना बात समझ में आई? और 1 से 30 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 19। कितनी होती हैं? 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं 19। इतनी बात समझ में आई? तो हम 1 से
क्या 1 से 50 तक देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी है, बताइए कमेंट करके। 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी है 34। और 1 से 75 तक भाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से 75 तक भाज्य संख्याएं कितनी है, बताओ कमेंट करके। 1 से 75 तक भाज्य संख्याएं कितनी है 53। 1 से 75 तक भाज्य संख्या कितनी है 53 है। तो हम 1 से 100 तक भी देख लेते हैं। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है, देखो ये 15 है, ये 19 है, ये 34 है, तो ये 53 है, तो ये कितना होगा, ये वाली कितना होगा 74। इतनी बात समझ में आई। तो क्या पढ़ा है हम, भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हों, अर्थात फैक्टर जिसका निकाला जा सकता है, वह संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन है, जैसे 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी भी है, तो 4 ही है। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, 9। 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी है 15। 1 से 30 तक भाज्य संख्या कितनी है 19। 1 से 50 तक भाज्य संख्या 34। 1 से 75 तक भाज्य संख्या 53 है। 1 से 100 तक कितना, 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है 74। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है 74। इतनी बात समझ में आई, तो नोट कर लीजिए इतनी बात। इतनी बात समझ में आई ना। उसके बाद अब हम भाज्य संख्या पढ़ लिए। अब कौन सी संख्या पढ़ेंगे, सहभाज्य संख्या। कौन सी, सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे, सहअभाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आई, कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो सह माने को, साथ अर्थात होता है, CO माने को, साथ हो गया। अभाज्य संख्या की इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आई। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी, वे संख्या युग्म, वे संख्या युग्म, क्या बोले, वे संख्या युग्म जिनमें कोई, वे संख्या युग्म जिनमें कोई उभयनिष्ठ, क्या बोले, वे संख्या युग्म जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन। गुणनखंड न हो। इतनी बात समझ में आई। वे संख्या युग्म जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब अर्थात जैसे 4 है 6 है, तो इसमें कॉमन है, क्योंकि 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 3, तो इसमें 2 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन यही उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अयुग्म मतलब जोड़ा होता है। जैसे 2 संख्याएं लिखे हम, मान लीजिए हम लिखे 4, 6, तो ये बताइए सहभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि 4 और 6 में दोनों में
2 कॉमन है, और यहाँ क्या लिखा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, इसलिए यहाँ हम कोई और संख्या लिख सकते हैं, जैसे 5। अब 4 और 5 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 और 5 को विभाजित कर दे। इतनी बात समझ, जैसे 2 गुणे 2 हो जाएगा, लेकिन ये 1 गुणे 5 ही रहेगा, इसलिए इसमें कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये कौन संख्या है, सहभाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सहभाज्य संख्या हम जैसे 4, 5, 8, 9, 3, 7, 10, 11, ये सब क्या है, ये सब सहभाज्य संख्या है। इतनी बात समझ में आई? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या युग्म जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात कोई 2 संख्या में कॉमन न बने। तो जैसे 4, 5, अब इसमें 8 2 से कट जाएगा और 3 से 9 कटेगा, लेकिन एक ही संख्या से दोनों चीज नहीं कटेगा, इसलिए कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आई? तो नोट करिए, इतनी बात समझ में आई होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं योज्य तत्समक। क्या योज्य तत्समक, क्या देखते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक को क्या कहते हैं, एडेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है, एडेटिव आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई? तो एडेटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक वह होता है जिससे कोई भी संख्या अगर जोड़ी जाए तो वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 5 ही प्राप्त हो, उसे योज्य तत्समक बोला जाता है। योज्य तत्समक मतलब जो योग का तत्समक है। तो ऐसा कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या सिर्फ 0 है। क्या है, 0, अर्थात 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका परिभाषा क्या होगा, वह अंक क्या बताएं, वह अंक जिसमें किसी भी संख्या, क्या बोले, वह अंक जिसमें किसी भी संख्या, वह अंक जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर, क्या बताए, जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे वह अंक जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे अभी बताया कि 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा ना, इसमें कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं। जैसे 6 में हम 0 जोड़े तो 6 ही प्राप्त होगा। अर्थात योज्य तत्समक का मतलब वो होता है वह अंक जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वह कौन संख्या होती है, योज्य तत्समक कहलाती है। जैसे 0, तो योज्य तत्समक कौन सी है, 0, एडेटिव आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई? इतना नोट करो। तो हम योज्य तत्समक पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, योज्य तत्समक पढ़ लिए। अब योज्य प्रतिलोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, योज्य
प्रतिलोम। इसके बाद हम कौन सी संख्या पढ़ेंगे? योज्य प्रतिलोम। कौन सी संख्या पढ़ेंगे? योज्य प्रतिलोम। हम क्या पढ़ रहे थे अभी? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, गुणात्मक तत्समक। क्या? गुणात्मक तत्समक। इतना बात समझ में आई? गुणात्मक तत्समक को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? जैसे योज्य तत्समक हुआ था कि जोड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे गुणा करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बताए? अंक में कोई भी अंक हो, उसमें गुणा करने पर उस अंक पर कोई भी प्रभाव न पड़े, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो गुणात्मक तत्समक कौन सा होगा? तो गुणात्मक तत्समक है एक। कौन सा है? एक। केवल एक होता है। जैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वह अंक जिसे किसी भी वह अंक जिसे किसी भी संख्या से गुणा किया जाए लेकिन उस अंक पर कोई प्रभाव न पड़े। कोई प्रभाव न पड़े। इतनी बात समझ में आई? क्या बताए? वह अंक जिसे किसी भी संख्या से गुणा किया जाए लेकिन उस अंक पर कोई प्रभाव न पड़े, उसे क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। तो जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 5 गुणे 1 कितना होगा? 5 ही होगा। इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है 5 पर? नहीं। जैसे मान लीजिए 502 लिखे, गुणे 1 लिखे, तो ये भी 502 ही होगा। समझ में आया बात कि नहीं? जैसे हम 2 में 1 से गुणा किए, 2 ही आएगा। तो गुणात्मक तत्समक कौन सा है? 1 है। और योज्य तत्समक कौन सा है? 0 है। इतनी बात समझ में आई? तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। क्या देखेंगे? योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, इनवर्स का मतलब उल्टा। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि कोई जैसे चिन्ह, मान लीजिए धनात्मक है तो वह संख्या ऋणात्मक में बदल जाएगी। इसी को योगात्मक प्रतिलोम में कहते हैं। जैसे +5 है, +5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -5। +4 का योगात्मक प्रतिलोम -4। जैसे -2 का योगात्मक प्रतिलोम +2। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम
बनाना हो उसका चिन्ह अर्थात साइन, उसका चिन्ह बदल देते हैं। इतनी बात समझ में आई। जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बनाना हो उसका चिन्ह बदल देते हैं, उसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हम लिखे, मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो बताया चिन्ह बदल जाएगी ना। जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बनाना हो उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए +5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। बस यही रहता है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, कोई भी संख्या हो। जैसे -2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -2। इतना बात समझ में आई। तो लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। योगात्मक प्रतिलोम के बाद कौन सा प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बाद कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बाद गुणात्मक प्रतिलोम। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जैसे जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए उस संख्या को पलट दीजिए, बस वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। समझ में आई बात? मतलब अपने शब्दों में समझें तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जैसे 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? संख्या पलट जाएगी थी, अर्थात 2/5 हो जाएगा। जैसे 3/4 का प्रतिलोम तो 4/3। जैसे मान लीजिए 3 का प्रतिलोम पूछ लिए तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम इसको लिख सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम, देखो परिभाषा क्या होगी? जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बनाना हो, जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बनाना हो उस संख्या को पलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? देखो कैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखो संख्या पलट जाएगी, बोल रहे हैं उस संख्या को पलट दिया जाता है। पलट दिया जाता है मतलब 3/2 हो जाएगा, अर्थात 3/2। इतना समझ में आया? जैसे मान लीजिए 4 का अकेले पूछ लिए तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या बोले? 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब देखो कोई भी संख्या लिखी है, मान लीजिए 5 लिखा है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। कोई भी संख्या लिखी हो तो हमेशा 1 रहता है।
तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसके नीचे 1 है तो 1/4 हो जाएगा। इतना बात समझ में आई। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद हम और देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे, जितना चैप्टर है एक तरफ से, और बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक बताएंगे। धन्यवाद।